चले जान लेते आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियोस को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर फैसला सुरक्षित। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मधु कोड़ा ने आगामी चुनाव लड़ने के लिए दोष सिद्धि को निलंबित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का मेंटेनेबिलिटी के आधार पर विरोध किया था। संदीप घोष 8 दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर। कोलकाता की एक अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 8 दिनों के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। आगरा में वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलटों के साथ मारपीट। आज राजस्थान में चौथी वंदे भारत ट्रेन के संचालन शुरू होते ही पहले दिन बवाल हो गया। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से कोटा होते हुए आगरा के बीच शुरू हुई, लेकिन आगरा में वंदे भारत ट्रेन के वर्किंग को लेकर बवाल मच गया। वंदे भारत ट्रेन के इंजन के केबिन में लोको पायलटों के साथ मारपीट की गई। पंजाब के फिरोजपुर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। पंजाब के फिरोजपुर में कार में सवार एक परिवार को घेरकर 2 मोटरसाइकिल सवार पर कुछ युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में कार सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पीएम मोदी को 2 दिवसीय यात्रा पर पुणे पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे दारुसलाम पहुंच गए हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। एक विशेष सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री को पुणे दारुसलाम में काउंस बेंच का हाजी एल मुतादी बिल्ला ने स्वागत किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल के खजाने को लूटा, सीएम सुक्खू का कहना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन चर्चा होनी चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि राज्य में वित्तीय कुप्रबंधन कैसे हुआ। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने कैसे जनता के खजाने को लूटा। उन्होंने मुफ्त बिजली और पानी दिया और लगभग 600 शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान खोले। हम जनता को इसके बारे में बताना चाहते हैं। हरियाणा में 10 से 12 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव, रामदास अठावले का कहना। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा, जम्मू कश्मीर में हम 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। हरियाणा में हम 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। दोनों जगह एनडीए की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनकाउंटर में मारे गए 9 नक्सली। छत्तीसगढ़ के बस्तर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस इलाके में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए। ये जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने दी है। अपराजिता बिल ऐतिहासिक महिला सुरक्षा के लिए है लड़ाई, ममता बनर्जी का कहना। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में अपराजिता बिल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एक ऐतिहासिक बिल है, महिला सुरक्षा के लिए हमारी लड़ाई है। कांग्रेस हर भारतीय तक पहुंचेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हर भारतीय तक पहुंचेगी। हमने नवनियुक्त AICC संयुक्त सचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता की। हम अपने संगठन को मजबूत करने, हर आवाज़ को शामिल करने और सत्ता के सामने सच बोलने के लिए दृढ़ संकल्प है। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन आम आदमी पार्टी हाईकमान तय करेगा, सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारी बैठकें हो रही है। हम लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम 15 दिनों में 40 और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर पूरी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए भाजपा की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, यह फैसला हाईकमान तय करेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पेश। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश कर दिया गया है। बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। कानून में जेल तोड़कर भागने की कोशिश, भगदड़ में 129 कैदियों की मौत। कानून की कहा कि राजधानी में जेल तोड़कर भागने के प्रयास के दौरान 129 कैदियों की मौत हो गई। इनमें ज़्यादातर लोगों की जान भगदड़ में हुई है। दिल्ली में राहुल गांधी के सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष नेता राहुल गांधी की बैठक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हो रही है। यह बैठक कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामले में जमानत याचिका दायर करने वाले वकील को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिविल मामले में जमानत याचिका की मेंशनिंग करने वाले वकील को फटकार लगाई है। जस्टिस अभय एस ओका ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक जज के रूप में अपने पूरे करियर में मैंने किसी सिविल मामले में जमानत याचिका पर दायर होते नहीं देखी। वकील ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगी। चीन में स्कूल बस ने 9 लोगों को कुचला, 11 की मौके पर मौत। चीन के पूर्वी इलाके में मंगलवार को एक स्कूल बस ने लोगों को कुचल दिया, जिसमें 5 छात्रों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि सुबह 7:27 पर शानदोज प्राप्त के ताइआन शहर में स्कूल के पास पहुंचते ही चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। जाति जनगणना के लिए इजाज़त देने वाला आरएसएस कौन? जयराम रमेश ने पूछा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस के उपदेशात्मक बातों की कुछ बुनियादी सवाल उठाते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाज़त देने वाला आरएसएस कौन? आरएसएस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या अंपायर हेरना चाहते हैं? कोलकाता में ईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक प्रसिद्ध निजी स्कूल के ट्रस्टी फंड के वित्तीय घोटाले के बाद ईडी ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। वेब सीरीज IC 814 को लेकर आज सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठक। वेब सीरीज IC 814 को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय में आज बैठक है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को बुलाया गया। ये बैठक सुबह 10:30 बजे शास्त्री भवन में होगी। कल मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को समर्थन किया था। दरअसल वेब सीरीज में विमान हाईजैक के हिंदू नामों को लेकर विवाद है। ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर दौरे के लिए रवाना हो गए। इस बीच उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर का दौरा करूंगा। इन देशों में तमाम कार्यक्रमों के दौरान भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत ब्रुनेई दारुसलाम राजनयिक संबंधों में 40 शानदार वर्ष पूरे कर लिए हैं। महामहिम सुल्तान हाजी हसलन बेलकिया से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। सिंगापुर में मैं राष्ट्रपति दमन शानुमंगतम, प्रधानमंत्री लोरेंग वोंग, वरिष्ठ मंत्री लीसियम लुंग और एमरिटियस वरिष्ठ मंत्री गो चोक टोंग के साथ बातचीत करूंगा। हम प्रमुख क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया, देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उनके अपराध की सज़ा उनके परिवार और करीबियों को नहीं मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी की सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए भी दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश अनुसार अब आपराधिक तत्वों के परिवारों और करीबियों को बुलडोजर चलाने के बजाय ऐसे तत्वों से मिलीभगत कर उचित न्याय देने वाले संबंधित अधिकारों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ितों के लिए सभी सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। लाल बाजार इलाके में जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी। पश्चिम बंगाल लाल बाजार इलाके में जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव आज जारी होंगी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि चुनाव समिति बैठक के बाद मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर विधायकों को टिकट दिया जा रहा है, कई विधायकों को टिकट कट भी सकती है। 9 राज्यों की 12 विधानसभा राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। निर्वाचन आयोग के अनुसार 9 राज्यों की सभी रिक्त सीटों पर आज वोटिंग होगी और रिजल्ट भी आएगा। टुडे रिपोर्ट RDS न्यूज़।